स्मार्ट हैंडसम लुक कैसे बनाएं। आसान सी भाषा में, अगर आप किसी लड़की से मिलने जाते हो, फिर कहा जाए अगर आप अपने दोस्तों के बीच भी रहते हो, आपसे आपके ग्रुप में हर एक बंदा होता है जिसके एक ने इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है जिससे हर कोई सेट हो जाती है, जिससे हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। पर अगर आप उस जगह पर नहीं हो तो आपको ऐसा लगता है कि काश मैं भी स्मार्ट रहता, काश मैं भी ऐसा होता कि अगर कोई लड़की मुझे देखे तो देखते ही पसंद कर लेती, देखते ही मुझसे प्यार कर लेती। तो भाई देखो, इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट समझाने वाला हूँ जिससे आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, कितने हद तक आप स्मार्ट दिख सकते हो फ्रेंड, ये सारे पॉइंट को फॉलो करने के बाद। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेंड, कहीं से स्किप मत करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड, सिंपली क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि बाद में करना भूल जाते हो। चैनल को करना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। खैर, बढ़ते हैं वीडियो में। देखो भाई मेरे, अगर आप चाहते हो कि किसी लड़की को मतलब इंप्रेशन बनाना है, अगर कहा जाए फिर अपने आप को स्मार्ट दिखाना है, तो भाई आपको स्मार्ट दिखना ही नहीं, स्मार्ट सोचना भी है। जी हाँ भाई मेरे, अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि सिर्फ लुक ही बेटर कर लेने से लड़की पट जाती है तो कई हद तक ये बात सही नहीं है। जी हाँ भाई, क्योंकि कुछ गेम होता है दिमाग का भी। मैं आपको कहीं कितने ऐसे बंदे दिखा दूंगा जिसको देखने के बाद आपके माइंड में एक थिंकिंग चलेगी कि लंगूर के मुंह में अंगूर। जी हाँ भाई मेरे, वो लोग क्या करते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट होता है। क्या कॉन्फिडेंट होता है कि मैं जैसा हूँ, बिंदास हूँ, मस्त हूँ, मेरा लाइफ सेटल है, मैं इतने में ठीक हूँ, बस अपन हो मेरी तो ठीक है, वरना मैं किसी के पीछे पागल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कई बंदे ऐसे होते हैं जो स्मार्ट होने के बावजूद भी किसी लड़की के पीछे कर लेते हैं, उस लड़की को चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं और उस लड़की को लगता है ऐसा कि वाह यार, मैं तो हुड की पड़ी हो रही हूँ, मैंने तो मैं पप्पा की पड़ी थी पर अब इन सब की भी पड़ी हो गई हूँ। वो रत्ती भर आपको भाव नहीं देती है। कारण क्या होता है कि आप स्मार्ट होने के बावजूद भी अपने अंदर ये फील नहीं रखते कि आप स्मार्ट नहीं हो। देखो भाई, अगर आप लड़की को पीछे ही करते रहोगे, लड़की को फॉलो ही करते रहोगे, लड़की को जबरदस्ती अपने दिल की बात बताओगे तो समझना नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं कि आप लोग उससे प्यार करते हो, वो इसलिए क्योंकि आप उसके पीछे पागल हो गए। खैर, ये तो थी आपकी कुछ बातें जो कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर पूछा था। चलो अब मुद्दे की बात छेड़ता हूँ कि आपको स्मार्ट कैसे बन सकते हो। उसमें फ्रेंड को कुछ चीजें चाहिए होती है, जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है फ्रेंड कि आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, आपको कभी लो फील नहीं करना है, क्योंकि आप चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना, अगर आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो आप स्मार्ट नहीं बन सकते हो। जी हाँ भाई, आप स्मार्ट नहीं बन सकते हो। आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि जब भी चलो सीना चौड़ा, मतलब सीना चौड़ा करके चलो, हमेशा चलो तो एकदम सीधे चलो, कभी झुक के मत चलो, कभी चेहरे को उदास मत रखो। स्मार्ट होने से पहले स्मार्ट फील करना पड़ता है फ्रेंड। दूसरी बात, अगर आपको लगता है ऐसा कि सर फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो देखो भाई मेरे, कहने की तो बात है कि लड़की ज्यादातर अट्रैक्ट होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, पर अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट मीटिंग में लड़की आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देगा और देखते ही आपसे बात करने को आए, उसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा कि चेहरे को क्लीन रखना पड़ेगा फ्रेंड। क्लीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी बियर्ड आती है तो आप बियर्ड को ही क्लीन कर दोगे, नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरी बियर्ड पूरी कंप्लीटली नहीं आती है तो क्लीन रखिए भाई, क्लीन लुक भी अच्छा लगता है। और अगर आपकी बियर्ड पूरी फुल आती है, फुल आने के बाद अगर आप उसको शेडिंग में रखते हो तो भी आपका लुक खराब हो जाता है फ्रेंड। तो आप इस बात पे भी ध्यान रखिए, अगर आपकी बियर्ड आती है तो थोड़ा उसको बेटर रखिए, क्योंकि बेटर बियर्ड हर किसी को पसंद आता है, हर किसी के सामने एक अच्छा इंप्रेशन मारने के लिए कई ज्यादा बेटर होता है फ्रेंड। पर कई बंदे ऐसे होते हैं जिनकी बियर्ड रत्ती सी आ रही होती, किस्तों पे आ रही होती, पर वो चाहते हैं पूरी ही उगा लिया जाए। तो फ्रेंड आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि बियर्ड आ रही है तो कंप्लीटली आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है तो क्लीन रखना चाहिए भाई। दूसरा पॉइंट, आपको ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज होनी चाहिए भाई। अब अगर कुछ बंदे कहते हैं यार ये तूने कैसी बात करती है, ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज अगर मेरे पास होता तो मैं तेरी वीडियो थोड़ी देखता। तो मेरी बात सुनो ना मेरे भाई मेरे, हर किसी के ऊपर एक ना कलर हमेशा ज्यादातर बेटर लगता है। पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ज्यादातर ना जो लड़के स्मार्ट किस चीज में दिखते हैं, जो ब्लैक टी शर्ट या फिर शर्ट पहनते हैं भाई। ये ब्लैक जो कलर होता है ना, ये आपके साफ साफ जाहिर करता है कि आप बहुत ही तेज दिमाग के हो, सातिर दिमाग के हो। इतने नहीं, आपकी लुक उसमें एकदम कैजुअल नहीं भाई, एकदम कैडी लुक लगती है, जिसमें आप किसी के सामने भी अच्छे इंप्रेशन मार सकते हो फ्रेंड। और जो इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि फ्रेंड थोड़े थोड़े हाथ के बाजुओं की तरफ से थोड़ा सा मोड़ के ऊपर कपड़े पहनोगे ना, टी शर्ट पहनते हो या शर्ट पहनते हो, तो भाई इसमें जो लुक आपके लगते हैं एकदम जैर कतई जैर वाली लुक लगती है। तो आपको ये पॉइंट भी समझना पड़ेगा। और ड्रेसिंग सेंस की जहां तक बात रही तो भाई यार कि आपके ग्रुप में इतने ऐसे फ्रेंड होंगे जो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सा लुक के कपड़े अच्छे लगते हैं। कई बंदे लोग किसी को कॉपी करने के चलते वैसे लुक के कपड़े तो पहन लेते हैं, भले उस पर अच्छे लगे या ना लगे। आपको इस चीज की भी नॉलेज रखनी चाहिए भाई मेरे। तीसरी चीज, हमेशा फ्रेंड आप सोप को यूज मत किया करिए फेस वॉश की, मतलब फेस को वॉश करने के लिए। जी हाँ भाई मेरे, अगर आप सोप ही सिर्फ यूज करते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कभी स्किन से स्क्रब सी हो जाए, कभी रूखी रूखी से पड़ जाए, कि जिसके बाद आप शायद क्रीम पे या पाउडर पे भी आ जाओ कि भैया अब तो क्रीम लेना पड़ेगा, चेहरे पे दाने होने लगे। ज्यादातर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई फेस वॉश ही यूज करिएगा। अगर आप चाहते हो कि कौन सा फेस वॉश आपको यूज करना चाहिए जिससे आप चंद दिनों में हैंडसम, 1 हफ्ते के अंदर आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा, दाने हट जाएंगे, आप ज्यादा ही चिकने से लगोगे, गोरे लगोगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो भाई मेरे। मैं उसके ऊपर भी आपको लिंक बता सकता हूँ कि आपको ये लगाना चाहिए, और स्पेशली मैं भी यूज करता हूँ, इसलिए मेरा चेहरा इतना क्लीन है। अगर आप कहोगे तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
एंड इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखें। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंड बम्पर वाली बात जिस पे मेरे अक्सर लोगों ने कमेंट किया है कि सर आप एक बात बताइए, क्या वाकई में मतलब हत्ती मारने से, वही मतलब यार भूकंप समझ जाओ ना भाई मेरे, भूकंप लाने से कि वाकई में नुकसान होता है? तो जी हाँ भाई मेरे, नुकसान होता है। क्यों होता है? देखो भाई, अगर आप भूकंप लेके आते हो, भूकंप लाने के बाद क्या होता है, आपको तो उस पल के लिए तो हवस आपकी ठंडी हो जाती है, पर जो आपने 1 महीने से 1.5 महीने से जो एनर्जी सब की थी, मतलब जमा किया था, वो सारी आपने वेस्ट कर दी, वो सारी आपकी एनर्जी गई। उसके बाद क्या होता है, कई हद तक तो किसी बंदों के चेहरे पर दाने उड़ने लग जाते हैं, बहुत से बंदों के बाल उड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हार्मोन की कमी आ गई ना यहाँ पे। आप ये चीज करते समय ठीक है, अपने दिल को समझा लेते हो कि सर कम से कम उसकी याद तो नहीं आती है, पर भाई इसमें आपके ये नुकसान है कि आपके बाल टूटने लग जाएंगे, आपके चेहरों पे थोड़ी बहुत झुर्रियां आने लग जाएगी, चेहरों पे दाने आने लग जाते हैं, आंख थोड़ी अंदर धस जाती है, डार्क सर्कल तक आ जाती है भाई मेरे। और आप इतने ज्यादा हवस के लिए पागल हो जाते हो ना कि आपको कभी ये भी नहीं पता चलता है कि आप एक बंदे कैसे बन चुके हो। तो प्लीज भाई ये सब पॉइंट को सही तरीके से फॉलो करो, आप स्मार्ट डैशिंग लुक और इतने नहीं दिमाग से भी स्मार्ट दिखोगे भाई मेरे। तो ये थे वो टिप जिसको आप फॉलो करके किसी के सामने भी अपनी स्मार्टनेस झलका सकते हो, लड़की पटाने के लिए, किसी पे अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए, या फिर जॉब के इंटरव्यू जाने के लिए भाई, बस इतनी। और अगर आप चाहते हो कि इस बात पे खुलकर सही से बात की जाए चेहरों के ऊपर कि चेहरों को क्लीन कैसे रखा जाए, तो आप भैया इस वीडियो पर लाइक करिए। जितना ज्यादा लाइक करोगे, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट हो गया तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि भाई लड़के लोग अपने चेहरे को कैसे क्लीन रख सकते हैं, या फिर कहा जाए कैसे आपके चेहरे क्लीन होंगे, अगर चेहरे पे दाने हो चुके तो दाने कैसे हटाए मात्र 1 हफ्तों में। और तो और भाई मेरे स्मार्ट बनने का इससे भी फाड़ू टिप है भाई के पास, अगर आप इस वीडियो पर लाइक करते हो तो इसका काम बन सकता है। तो चाहो तो कमेंट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो भाई, आपको उसमें बहुत सारी हेल्प वाली वीडियो मिल सकती है। तो प्लीज़ भाई फॉलो करना, या फिर अगर आपको मुझसे बात करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बस फॉलो कर लेना है। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो जैसे मैंने बताया लाइक करिए भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए भाई, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करिए भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पर आइए भाई।